आज के इस संदेश के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दें। और मैं आज का संदेश का टॉपिक हेडिंग यही है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को या तो हमारे आवश्यकताओं को जानते हैं। जब आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को आप प्रार्थना करने से पहले ही वो जानता है। केवल और जानने वाला नहीं, उसका जवाब भी, आपके प्रार्थना का जवाब भी देने वाला। और इसका मतलब यही नहीं परमेश्वर पहले से मेरे आवश्यकताओं को जानता है इसलिए मैं प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है करके आप ना सोचें। आप अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते रहिए, लेकिन ये मेरी आवश्यकता या ज़रूरत पूरा होगा ना होगा करके आप चिंता ना करें, शक ना करें, अविश्वास ना करें। आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए मांगना आपका काम है। मांगो तुम्हें मिल जाएगा, मांगना आपका काम है। लेकिन आप प्रार्थना करने से पहले किस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, किस ज़रूरत के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सी आवश्यकता के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए आप घुमा फिरा कर सारे डिटेल्स बोलकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग एक विषय होगा उसके लिए आधा घंटा घुमा फिरा कर आते हैं, है ना। प्रेज़ गॉड। अगर आपके घर से कहीं 1 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, प्रभु घर से बाहर निकलना पड़ता है, नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, कपड़ा पहनना पड़ता है, ताला लगाना पड़ता है, गाड़ी में चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तब जाकर मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। ये है वो है, कभी घुमा फिरा मत है। प्रभु मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा काम सफल होने दे, आना जाना रक्षा। समझे मारे। कुछ लोग छोटी सीधी परमेश्वर से बात करें, घूमते फिरते आने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रेज़ गॉड। अय्यूब का बारे में शैतान आया परमेश्वर की उपस्थिति में। शैतान से परमेश्वर ने पूछा कहाँ से आ रहे भाई। उसने बोला मैं घूमते फिरते इधर उधर डोलते आ रहा हूँ। हाँ, परमेश्वर ने ये नहीं पूछा तू कहाँ कहाँ गया है, सीधा पूछा क्या तू मेरा दास अय्यूब के ऊपर नजर रखिया है। परमेश्वर डायरेक्ट प्रार्थना जब आप करने सीधा परमेश्वर से डायरेक्ट, है ना, सीधी बात करो, घुमा फिरा कर सीधा मुंह पर डाल दीजिए। ऐसे पीछे लेकर घुमा कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपकी आवश्यकता कुछ भी हो। आज का संदेश भोजन की ज़रूरतें जो पूरा करता है उसके बारे में रखेंगे। लेकिन केवल भोजन नहीं, भोजन भी, खाना भी, कपड़ा भी, रहने की जगह भी, और आपकी जीवन की हर एक आवश्यकता को परमेश्वर जानते हैं। आपका बेटा, आपका बेटी, या आपके बुजुर्गपन, आपका भविष्य, आपके फ्यूचर, आपका बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों का नौकरी, आपके बच्चों की शादी, हर एक बात जिस विषय के लिए आप चिंता करते हो या आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, उसके बारे में परमेश्वर पहले से जानते हैं, जो आप प्रार्थना करने से पहले। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करो, विश्वास करो, तब वो आपके लिए हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आज हम इस हेडिंग में देखेंगे परमेश्वर हमारे आवश्यकता को वो जानता है। एलिया को, जो परमेश्वर के दास एलिया को परमेश्वर कैसे कैसे अकाल के समय उनको भोजन से तृप्त करता है करके हम देखेंगे। आज बहुत सारे अकाल हैं, खाने पीने का भी अकाल है क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार का, जॉब का अकाल है, परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा क्योंकि चर्च सारे बंद है, वचन का भी अकाल है, भूखे प्यासे हैं, वचन नहीं मिल रहे, है ना, पैसा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। किसी से कर्जा लेने के लिए भी मांगने से भी लोग नहीं देते हैं क्योंकि उनका पास भी नहीं है। अगर जिनका पास होगा तो भी वो सोचते हैं इनको देंगे तो मेरा कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं अकाल है, प्यार में अकाल है, परिवार के शांति में अकाल है, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़बाजी, चंगाई,
मिल नहीं रहे, अकाल है स्वास्थ्य में, क्योंकि दवाई लेने के लिए पैसा नहीं, इलाज करने के लिए पैसा नहीं। हालेलुया। बहुत सारे बातें हैं, हम कमी पड़ रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अस्पताल जाऊंगा तो मैं कौन सा चीज़ के लिए देगा जाऊँ करके मुझे चिंता है, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं, अल्ट्रासाउंड लेना है, ब्लड चेकअप करना है, आँख को दिखाना है, हाँ है ना, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई करते हैं और वो हमारे हर एक आवश्यकता को वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एलिया के जीवन में परमेश्वर अकाल के समय उनका कैसे कैसे भोजन से तृप्त करता है करके आपको मालूम होगा। हालेलुया, मालूम होना है। परमेश्वर का धन्यवाद। पहला राजा 17वां अध्याय उसका 17 से 17 का उसका 2 से 6 तक, पहला राजा 17वां अध्याय उसका 2 से 6 तक हम पढ़ेंगे तो एलिया को खवा के द्वारा अकाल के समय सुबह शाम रोटी और मीट के साथ उसको तृप्त करें। देखिए, देश भर के अकाल है, बारिश नहीं है, बारिश ना होने के कारण जमीन में कोई उपज है ही नहीं। जब उपज नहीं है तो अन्न नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा और पूरा अकाल पड़ गया। लेकिन परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बोला, जाके केरीत की नदी के किनारा पर बैठ जाना और वहाँ पर तुम्हें भोजन दिया जाएगा और नदी का पानी पीते रहो। वहाँ पर यहाँ पर लिखा है, जैसे खवा लोगों का हाथ में कुछ होगा तो क्या करते हैं, छीन कर खाते हैं, ले जाते हैं। खवा क्या करते हैं, छीन कर खाने वाले हैं। लेकिन एलिया का क्या हो रहा है, वहाँ पर पढ़ेंगे तो मालूम होता है। जोर से पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाली का पानी को पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। मैंने खवा को आगे दिया है वो तुम्हें खिलाए। जब परमेश्वर ने आगे दे दिया तो जो छीन कर खाने वाला भी आपको खिलाएगा। हालेलुया। जो आज भी काफ़ी लोग जो आपके मिलने वाला रोटी, आपके मिलने वाला जॉब या आपके मिलने वाला खुशी शांति या जिंदगी भी कोई कोई छीन लेता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके मिलने वाले आशीष हो कोई छीन लिया होगा, आप फील कर रहे होंगे ना, मुझे मिलने वाला था, कोई नहीं। जो छीन कर खाने वाला है परमेश्वर आगे देगा था, जाके उनको खिलाओ, वो खिलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय अकाल आ गया, कोई मुझे मदद नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? लॉकडाउन हो गया, नौकरी सारे चले गया, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, लड़की की शादी आ रहा है, लड़का का शादी आ रहा है, बच्चों का पढ़ाई, एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, कुछ भी हो, बड़ा बीमारी आ गई, इलाज के लिए मैं क्या करूं? कोई मदद करने वाला है ही नहीं। आप परमेश्वर को और दृष्टि उठाइए, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठें, क्योंकि वो जानते हैं आपके ये सारी चीज़ की ज़रूरत है। आपका अभी इस वक्त क्या ज़रूरत है वो परमेश्वर जानते हैं। आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके माता पिता, आपका पति पत्नी या आपका भाई बहन हो सकता है नहीं जानते होंगे। आप सोच रहे हैं मेरा परेशानी कोई नहीं समझ रहे, हाँ, मेरा स्थिति कोई नहीं जान रहे हैं, और उल्टा सोच रहे होंगे आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके परमेश्वर जानते हैं आपके क्या ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करने से पहले वो जानते हैं, फिर भी वो इंतज़ार करते हैं, मेरा बेटा मेरे से मांगे, मेरा बेटी मुझसे मांगे, मुझसे मांगो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर से मांगिए। देखिए, परमेश्वर रास्ता बता रहा, तू जाकर करीत नाम के जो नदी है वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। मैंने कौवा का आगे दे दिया है, पहले से परमेश्वर ने ऑर्डर दे दिया है।
काफ़ी लोग ऑर्डर देता है ना, हाँ जोमेटो ये है वो है, हाँ डोमिनोस, अलग अलग इसमें ऑर्डर दे देते हैं ना, सस्पेंस देते हैं, सरप्राइज देता है, आकर आराम से कुछ खाना पीना नहीं बना रहा है, नहीं ऑर्डर दे दिया आएगा। हाँ कभी कभी दिया हुआ ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, आता नहीं, हाँ कभी चला जाता। लेकिन जब परमेश्वर ने ऑर्डर दे दिया तो उनका कोई रोक टोक नहीं ना, उनका कोई लॉकडाउन है। देखें सुबह भी कैसे रोटी के लाए वो पढ़िए। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छुपा रहा। हाँ वहाँ जाकर बैठ गया। हाँ और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। हाँ। कुछ दिनों के बाद उस देश बस सुबह और शाम को लिखा है, सुबह शाम क्या है, सवेरे और सांझ को कौवे सवेरे और शाम को कौवा है जो छीन कर खाने वाला है, वो क्या कर रहा था, उसके पास रोटी और मांस, मीट, मनपसंद की मीट, गरम मजा ताजा सुबह शाम। हालेलुया। इकट्ठा नहीं लेकर आए कि सूखा वूखा नहीं लेकर आया, सुबह शाम ताजा ताजा रोटी लेकर आए, ताजा ताजा मीट, बनाया हुआ मीट लेकर आए। हाँ वेद शास्त्र लोग बोलते हैं राजा का राजमहल से जो राजा का था उस भोजन से वो लेकर आया क्या, क्योंकि पूरा देश भर के आकाल है, राजा का घर पे तो होगा ना, वहाँ से लेकर आएगा, राजभवन से मिला उसका खाना, खावा लेकर आए। जब देश में अकाल आता है, जब इंसान का रोटी नहीं मिलता है तो जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी नहीं मिलेगा। इस वक्त कवा लेकर आएगा जो चीन, वैसे नॉर्मल समय पर छीन कर खाने वाली चीज़ अकाल के समय क्या हाँ देगा, परमेश्वर का आज्ञा मेरे प्रिय, जिन्होंने आपसे छीन कर खाने वाला है वो आपको खिलाएगा। मेरे साथ होता है, हम कभी कभी विश्वास है कि नहीं कर पाते हैं, अरे ये तो हमसे लेते हैं लेकिन ये देगा करके विश्वास नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर देता है। हालेलुया। उसके बाद देखिए और वचन में लिखा है, वहाँ पर 7वें वचन में लिखा है, कुछ दिन के बाद बारिश ना होने के कारण वो नाला सूख गया, वो नदी, नाला का मतलब गंदा नाला नहीं, अच्छा पानी का नाला है, ठीक है। अकाल हो गया। अकाल क्यों हुआ, बारिश नहीं है, क्योंकि एलिया ने बोला मेरे कहने के कारण 3.5 साल बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं है, अकाल हो गया, बारिश बंद हो गई, नदी सूख गई। अब क्या हुआ है, परमेश्वर कैसे अपना दास को खिला रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के कैसे पूरा कर रहे। देखिए पढ़िए 17 का 8 से 16 तक हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर क्या बोल रहे हैं। हाँ जी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। दोबारा परमेश्वर एलिया से बात कर रहे, पहले बोला तो केरी नदी के पास जाओ, मैं कब्बा से आगे दे दिया है, तुम्हें खिलाएगा। अब क्या बोल रहे परमेश्वर दोबारा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रहे। सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने को आज्ञा दी। हालेलुया। विधवा है, वो बेसहारा है, उसका कोई है ही नहीं, वो गरीब है, वो कंगाल है। हमारा जब यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे एलिया को, तू सारपत गांव में जाओ, वहाँ पर मैंने तुम्हें खिलाने के लिए एक विधवा को आगे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हम सोचते हैं हम किससे मदद मांगने के लिए जाते हैं, अगर आपके पास कुछ कमी है तो वो किसके पास जाओगे, पहले आप दिमाग अच्छी तरह चलाओगे, कौन ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है, किसके पास गाड़ी है, अपना मकान है, किसके पास पैसा होगा करके आप जो अपने बुद्धि दिमाग में, आपको नज़र में जो बंदा ठीक ठाक है, आप किसके पास जाओगे, उन्हीं के पास जाओगे ना। क्या वो देगा, सीधा मना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन देखें कोई आप सोच के देखें, एलिया कोई आपसे आकर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है तू वहाँ जाके नदी के किनारा पर बैठ जा, मैंने कब्बा तुम्हें खिलाएगा, क्या आप जाओगे? हाँ कब्बा खिलाएगा, ये परमेश्वर बात नहीं कर रहे, शैतान बोल रहे हैं, है ना। कई बार हम परमेश्वर का आशीषों के ऐसे लात मार देते हैं, इनकार कर देते हैं। अगर परमेश्वर आपसे सीधा बोल रहे हैं, कंगाल गरीब के पास जाकर मदद मांगो, है ना, वहाँ जाओ बहन, आगे आप मांगने की ज़रूरत नहीं।
नहीं, आप जाओ वहाँ पर, मैंने आज्ञा दिया विधवा को। आप क्या, आप होगा तो क्या, हे प्रभु भेज रहे, कम से कम राजमहल में भेजे, राजभवन में मुझे कुछ मिले, या तो कुछ पैसा वालों के पास भेजो। आप वैसे बोल दिए विधवा का, विधवा का पति नहीं है, कमाने वाला है ही नहीं, देश में कोई काम नहीं है, खेत बाड़ी के काम भी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं है। जैसे लॉकडाउन में कहीं नौकरी मिलेगा, लॉकडाउन में हर घर में भूखे प्यासे हैं, वहाँ कोई मेहमान आना चाहेंगे लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखें, परमेश्वर हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका वो ही कुछ अजीब है ना, अलग बात है, अलग तरीका। जो हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, वैसा नहीं है। परमेश्वर हमारे सोच विचार जैसा काम नहीं करेगा। जो आप सोचते हैं मेरे इस वजह से, इन्हीं के द्वारा, इस बातों से, ऐसे करने से मेरा पूरा होगा। काफ़ी लोग ऐसे प्लान करते, सफलता होता नहीं है। क्यों बता? अपने बुद्धि दिमाग से काम करते। इसलिए अपने बुद्धि के सहारा मत ले लो करके बाइबल में लिखा है। काफ़ी लोग अपने बुद्धि के अनुसार जाता है, मैं ऐसे करूँगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसे काम करूँगा, उस शहर में जाऊँगा, मैं इतना कमाऊँगा, ऐसे हो जाएगा मेरा ज़िंदगी। हाँ जी, मैं ये उस शहर में जाऊँगा, मुझे वहाँ इतना 1000 रुपये सैलरी मिलेगा, उतना लाख रुपये सैलरी मिलेगा, एक महीना में, एक साल में मैं यूँ का यूँ बन जाऊँगा, मकान खड़ा खरीदूँगा, गाड़ियाँ खड़ा खरीदूँगा, हाँ खड़ा कर दूँगा। बहुत सारे लोग बहुत सपना देखते हैं। प्रेज़ गॉड। याकूब का हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, हालेलुया, बहुत अच्छा वचन आ रहा है, मुझे पढ़िए याकूब 5वां अध्याय, 4, याकूब 4 का पढ़ेंगे तो 4 उसका 13 से 15 तक पढ़ें। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे। मेरा अच्छा बात चल रहा है, मैंने इससे बात किया, वहाँ से बात किया है, आज और कल जल्दी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, हम फ़ोन के इंतजार में रहते हैं, हालेलुया, चिट्ठी के इंतजार में रहते हैं। बस एक चिट्ठी आना, अपॉइंटमेंट लेटर आना, मैं इस आज या कल उस शहर में, उस नगर में जाऊँगा और व्यापार करूँगा या काम करूँगा, मैं कमाऊँगा, लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। कल क्या होगा। सुन तो लो, हाँ? सुन तो लो। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन है ही क्या? जब बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़ा बड़ा आशा देख रहे हैं, कल के बारे में क्या जाना कर, कल के बारे में चिंता करना भी बेकार है, कल के बारे में आशा भरोसा रखना भी बेकार है, क्योंकि आप नहीं जानते कल क्या होगा आपके बारे में। हाँ, तुम तो भाग के समान हो। तू तो घास की समान हो, भाग के समान हो, हाँ, जो थोड़ी ही देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। थोड़ी देर दिखाई देते फिर गायब हो जाता है। हाँ। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहे हम जिंदा रहेंगे, मरेंगे कौन जाने, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े बड़े डिंग मारते हैं बस। हाँ, काफ़ी लोग बड़ी बातें, हजारों लाखों की बातें करते हैं। अरे मैं इतना नहीं हूँ, मैं ना करूँगा, इतना महीना में इतना कमाऊँगा, ये कर लूँगा, ये खरीद लूँगा, ये ऐसे बन जाऊँगा। मैं सुन कर मेरा कान सुन्न हो जाता है। मैं भी आशा रखता हूँ, चलो ये कुछ बन जाएगा, कुछ हमारे लिए भी कुछ मदद हो जाएगा। कभी नहीं सोचता हूँ चलो इनके लिए, उनके परिवार के लिए काम आ जाएगा, इनके ज़िंदगी का काम आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। मेरे प्रिय हैं, हालेलुया, बात मान कर गए। हम चाहेंगे तो बड़े लोगों के पास जाते हैं, कंगाल गरीबी के पास जाएंगे तो हम खुद इनकार कर दे, लेकिन एलिया ने गया विधवा के पास, वहाँ पर जाके देखा विधवा का स्थिति क्या है। हाँ पढ़िए, विधवा की स्थिति क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, 2 रोटी का आटा बचा हुआ, वो रोटी बनाने के लिए कुछ लकड़ी बिनने के लिए गई बाहर, वहाँ एलिया पहुँच गया, पहुँच कर क्या कर रहा है उस विधवा से। हाँ वहाँ पे एलिया उस नगर के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लेगा। हाँ, अगर उस बहन से बोल रहे हैं बहन जी थोड़ा मुझे पानी पिला दो, जब वो पानी पिलाने के लिए गए, वचन लिखा बाद में पढ़ लीजिए, जब गए तभी बोल रहे हैं वैसे कुछ खाने के लिए भी लाइए। तब वो क्या बोल रहा है विधवा, वो बहन, उसने कहा,
हाँ। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, परमेश्वर की कसम, मेरे जीवन में एक भी रोटी नहीं है, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हाँ ले ले, केवल मेरे घड़े में मुट्ठी भर की आटा है, थोड़ा सा तेल बच गया है, इसके अलावा कुछ नहीं, ना कुछ रोटी, कुछ खाना पीना है। मैं इसीलिए लकड़ी बीन रहा हूँ, 2 रोटी बन जाएगा, मैं और मेरा बेटा एक एक रोटी खाकर हम मर जाएंगे। तब एलिया ने कहा कोई बात नहीं, जो 2 रोटी बन रहे हैं ना, उससे पहले रोटी मुझे देकर आ जाए। सोच के देखें, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, तेरे घर पे तेरा गड्ढे में आटा कम नहीं होगा, ना बर्तन में तेल कम नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे तो 3.5 साल एलिया उनकी विधवा के बेटा, विधवा की घराने रिश्तेदार पूरा खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना आटा कम हुआ ना तेल कम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कंगाल, गरीब विधवा, जिनका पास कुछ है ही नहीं, जिनका पास है ही नहीं है, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले छीन के खाने वाले के द्वारा आपकी ज़रूरत पूरा करेगा। केवल भोजन नहीं है, आपकी जो ज़रूरत है, आप परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाइए। आप किसी को फ़ोन कर करके पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी के दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं, आप परमेश्वर के दरवाज़ा खटखटाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, प्रभु मेरा अच्छा लड़का शादी के लिए, अच्छा लड़की दे, मुझे बेटा दे, बेटी दे, मुझे नौकरी दे, मुझे ज़रूरतों को पूरा कर, पैसा दे, बच्चों को पढ़ाना है, प्रभु आप सहायता कर, एडमिशन मिलना है, कोई भी बात है, इधर उधर फ़ोन करके दरवाज़ा खटखटा छोड़कर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर उनके दरवाज़ा खटखटाएं। खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर बोल रहे भैया तुम मेरा खटखटाओ, लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जो आशीष नहीं दे पाता है उनके दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो आपकी प्रार्थना को सुनता नहीं, उनके सामने जाकर खड़े होकर बोलते हैं काफ़ी लोग। जवाब मिलता नहीं, क्यों? सुनेंगे तभी तो मिलेगा। आपकी प्रार्थना, आपकी आवश्यकता को जानने वाला है आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। आपकी आवाज़ सुनने वाला यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। आपको आशीष देने वाला यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बड़ा तुम दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करो, उन्हीं का खटखटाओ, मांगो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ, द्वार खोला जाए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रभु का वाणी सुनकर वो गए। विधवा खाली है, कंगाल है, लास्ट रोटी बच गया, उसके बाद मरना वो है ही नहीं कुछ। लेकिन अकाल खत्म होने तक आटा तेल खत्म नहीं हुआ। प्रेज़ गॉड। आपकी आवश्यकता किसके द्वारा कैसे? मुझे एक बार 10,000 की ज़रूरत है, मैं बैठकर प्रार्थना किया, किसी के भी नज़र में मैंने सोचा कोई नहीं, नज़र में नहीं आया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु का अगुवाई नहीं थी किसी से जाकर मिलने की। एक बहन को मैं पैसा देना था 10,000, वो लास्ट में बोले, पहले खुद आकर मदद की, उसके बाद मेरे सिर पर खड़े हो गए, आज मुझे पैसा चाहिए, या तो कल मैं तुम्हारा बेइज्जती करूँगा चर्च में आकर। विश्वासी है वो, भी बाहर का नहीं है, विश्वासी है। मैंने सोचा अरे यार ये गड़बड़ हो गया, क्या करूं, प्रार्थना किया। मेरा पड़ोसी है, उनका आदमी शराबी है, वो बहन छोटा मोटा काम करते कोटियों में, वो आकर मुझसे बोल रहे हैं, पादरी साहब, अविश्वासी है वो, पादरी साहब मेरे पास 10,000 रुपये मेरे घर पर रख, मैं डर की मैंने इतना बनाया, लेकिन मेरा आदमी का कोई भरोसा नहीं, वो हर जगह ढूंढते रहते, उठाकर जाके दारू पी लेगा। मैंने सोचा ये किसके हाथ में दे के रखूँ, मेरा पैसा सही सलामत रहे, और जब मेरा ज़रूरत हो जाएगा तब मैं उसको पूरा कर सकता, मतलब मैं ले सकता। तब मेरे मन में आपकी चेहरा आए। हेलो, विश्वासी बोल रहा आज मेरा पैसा नहीं देगा तब मैं कल तुम्हारा बेइज्जती करवाऊंगा, लेकिन एक अविश्वासी बोल रहा है मेरे पास 10,000 रुपये है,
हाँ, ये पैसा मैं किसके हाथ में दे के रखूँ, क्योंकि ये अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, कई साल के बाद ज़रूरत होगा तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी के काम आएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं बचा के रखा हूँ, किसके हाथ में दूँ? आजकल किसी के भरोसा नहीं है। मैं ऐसे चिंता करने के वक्त, क्योंकि बोल भी नहीं सकता है, पति के छुपा कर थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने जमा किया। आपकी चेहरा मुझ में आए, ये लो पकड़ो, ये आप रख लीजिए, आप इस्तेमाल करो, मुझे अभी की ज़रूरत नहीं, जब मुझे ज़रूरत होगा काफ़ी दिन पहले से मैं बता दूंगा, तब आप दे देना। अगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़े होगा तो आप इसको रख लो। सोच के देखो, कंगाल है। ये 100 रुपये मांगने के लिए भी हम सोचना पड़ता है। परमेश्वर ने व्यवस्था बनाया। शाम को मैंने पैसा पकड़ लिया, बोल दिया उस बहन का घर पर जाकर बुला कर लो, भैया तो कल आकर मेरे बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। लो रही दिला, हम सोचते हैं तुरंत मदद, हम बड़े बड़े लोगों का वो हमारा ध्यान जाता है। अगर आप प्रार्थना करोगे, जिनका पास कुछ है ही नहीं, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गवाही बोलूँगा तो बहुत कुछ गवाही बोल सकते हैं। चर्च बनाने के वक्त कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमने प्रार्थना किया। मैं दुकान वाले ने सामान दे दिया, मैंने प्रेयर किया, प्रभु इसको पूरा हम कहाँ से करें। एक कंगाल परिवार 20-25 साल उनके ज़मीन का किसी ने छीन लिया, पैसा नहीं दे रहे थे। उसी दिन 40,000 रुपये, 30 साल पहले के बात है, 40,000 रुपये उनका हाथ में बुला कर दे कर गया। ये लो तुम्हारे ज़मीन के लिए मैं 25 साल मैंने आपको धोखा दे दिया करके, उन्होंने उसके 25,000 के ज़मीन को 15,000 रुपये ब्याज बनाकर 40,000 करके, फिर ये आप मेरे तरफ से कुछ खुशी से करके 10-15,000 रुपये उनका गिफ्ट दे कर गए। वो लोग ने प्रार्थना किया, प्रभु वो पैसे मिलेगा तो मैं आपके भवन बनाने के लिए दूंगा करके उन लोग मन्नत करके रखा था। सोच के देखें, कई साल पहले 25 साल से मन्नत करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का समय आया, गंगा लोग 40,000 रुपये, ज़मीन का कीमत 25,000 था, लेकिन वो इंटरेस्ट मिलाकर 40,000 दिया, पूरा का पूरा लेकर आके मेरे हाथ में दिया। बेटा, आप परमेश्वर का भवन बनाने के लिए आपने कोशिश किया, शुरू कर लिया, इसके जो खर्चा होगा इसको रखो। सोच के देखें, कंगाल गरीब है। मेरे प्रिय, आप प्रार्थना करोगे, जिनके पास कुछ नहीं वो आपकी ज़रूरत पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारा सेवा ऐसे लोगों से चल रहा है, पैसा वालों से नहीं चल रहा है। हालेलुया। मैं घर का किराया दे रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, घूम रहा हूँ। हालेलुया। पैसा वालों से नहीं, छोटा से छोटे लोगों से 30 साल से प्रभु चला रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचते भी नहीं ये लोग किस द्वारा ऐसे होगा। परमेश्वर से जो प्यार करता है उन्हीं लोगों का मदद से ये JGM चल रहा है। सोच के देखें, आप कितना दे रहे हैं सेवगाई के लिए, JGM के लिए, पादरी के लिए, कलीसिया के लिए, सेवगाई के लिए आप कितना दे रहे हो? आपका कमाई कितना, आप कितना दे रहे हो? सोच के देखें। लेकिन JGM का और मेरा परिवार का कलीसिया का खर्चा भी सोच के देख लो कितना है। अविश्वासी लोग आकर मेरे से पूछते हैं, पादरी साहब कैसे संभालते हैं? अविश्वासी लोग, बहुत सारे लोग मुझे मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासी से ज़्यादा अविश्वासी की सपोर्ट मुझे मिलता है। परमेश्वर लेकर आता है, छीन कर खाने वाले, जो क्या मिलेगा करके पूछने वाले, बोलने वाले हमें खिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष। आप अपने आप को सोच के देखिए, आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना चर्च के लिए दे रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपसे अच्छा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर को और हम अपना दृष्टि उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले राजा 19 उसका 3 साढ़ तक देखेंगे तो
ये राजा का बीबी गुस्सा हुआ गया एजबेल, अगले 24 घंटे के अंदर ये देश में अकाल का कारण एलिया, उसका गला ही काटूंगा, या तो मेरा देवी देवता मुझसे बदला लेकर। उन्होंने चैलेंज कर ली रानी। बंदा डर गया, भाग गया जंगल में। जंगल में खिलाने वाला कौन है? परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा 2 बार लेकर आके खाना खिलाए। पढ़िए। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचा। देख, अपना प्राण बचाने के लिए वो जंगल में पहुंच गया। आगे बढ़िए। हाँ। और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हालेलुया। अपने चेला को भी छोड़ दे, भैया तू मेरे पीछा कर क्या करेगा, मेरे वजह से तुम्हें भी खतरा हो जाएगा, मुझे तो मरना ही मरना है। ऐसे कर लो, तू अपना कुछ जुगाड़ कर लेकर उसको भी छोड़कर एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कह रहे प्रभु मुझे उठा ले, मैं मेरा पूर्व जैसे पवित्र नहीं हूँ। हाँ, जान बचाने के चक्कर में प्रार्थना, प्रभु मुझे उठा ले। वहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्वर्गदूत आया उनको उठाने के लिए। नहीं, क्या कह रहे हैं वो? हाँ, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। देखें, वहां पर देखा एक स्वर्गदूत आकर उनका रोटी और पानी रखी चला गया। छूकर कहाँ उठा? ये खा पी कर दोबारा वहीं सो गया। और दोबारा क्या हो रहा है? पढ़िए। हाँ, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हाँ, उठो खाओ पियो, तू लेटने के लिए मैं तुम्हें नहीं खिला रहा हूँ। आगे लंबे दूर तुम्हारा सफर, लंबा सफर जाना है, मरने के लिए नहीं। मेरे प्रिय, क्या आज आप हे प्रभु मैं थक गया, मुझे उठा ले। बीमारी से थक गई, दवाई से, इलाज से थक गया हूँ, कर्जा से थक गया, कंगाल गरीबी से थक गया हूँ, इस आदमी से थक गए, इस औरत से थक गया हूँ, इस बच्चों से थक गया हूँ मैं। प्रभु मुझे उठा ले, मुझे जीना नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। मैं इतना पवित्र नहीं हूँ, मैं इतना धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, इस परिवार से मैं थक गए, इस काम से, इस नौकरी से मैं थक गए। जी, आप किसी भी बातों में आप थक गए, मरना चाहते आप, प्रभु मुझे उठा ले करके प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्गदूत भी आ गया उठाने के लिए नहीं, आपको और दौड़ाने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की इच्छा के बिना आप मर नहीं सकता। आप कितना भी सोचें, मैं 3 साल कोशिश किया मरने के लिए, मर नहीं पाया। प्रभु ने बोला तू मरने वाला नहीं है, तू मरने वालों को जिलाने वाला है। आमीन। आत्मा में मरने वालों को भी, शरीर में मरने वालों को भी जिलाने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वर्गदूत खिलाए। 3 महीने जंगल में पड़ा रहा था, मन कर रहा था अच्छा भोजन मुझे मिलना, बहुत दिन हो गया, भूख लग रहा था बहुत। एक दिन आधी रात में 1:30-2 बजे करीब पूरा अच्छा फुल मून चमक रहे जंगल में, सो गया था। स्वर्गदूत आए, मुझे खड़ा किया, आंख खोल कर देखा, केला का पत्ता में पूरा दाल चावल, छोटे छोटे सब्जियाँ। हालेलुया, जंगल में स्वर्गदूत लेकर आए, मैं खाना खाया। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर एक परिवार आए, जंगल में लकड़ी काटने वाला आदिवासी परिवार आए। भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो जंगल में? मैंने बोला मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। उनका घर में लेकर गए, आप यहाँ से हमारे घर से रहकर आप सेवा करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया। आधी रात में जंगल में केला का पत्ता से चावल, सब्जी, दाल, सांभर। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का आशीष है। 3 महीने जड़ी बूटी खाकर, पेड़ पौधे पत्ते खाकर रहा। मन कर रहा था अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा, बहुत दिन हो गए, कहाँ से मिलेगा, कौन खाए। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद खाना, उसके बाद घी में नहाकर, शहद में कपड़ा धोकर, हालेलुया। ऐसे नहीं किया, मतलब इतना तगड़ा हो गया, मोटा हो गया। दिल्ली में आए, दिल्ली में आने के बाद सारे कपड़ा को छोटा करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, दोबारा मैं मोटा हो गया हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा उनकी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रिय, कोई सारे लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं।
मुझे सहायता कहाँ से आएगा? वचन संहिता 121:1-2। मुझे सहायता कहाँ से आएगा? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से आएगा। हालेलुया। हमारे सहायता यहोवा के नाम से है। जंगल में भी वो मार्ग बनाने वाले। जंगल में खाना मिलेगा, मुझे मिला, एलिया को मिला, मुझे मिला। सीला पौलुस के जेल से छुड़ाया, प्रभु ने मुझे लॉकअप से छुड़ाया। आमीन। वचन सच है, वचन पर आप विश्वास करें। मैं जीवन बिताता हूँ, जीता हूँ वचन के अनुसार। उनके दिया होगा तो मुझे भी करो, करोगे, करेगा। आमीन। अगर तुम विश्वास करोगे आपके लिए सब कुछ संभव। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने निराश आए, बाइक चला नहीं पाएगा, मैं क्या करूं, आंख दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत कम टेस्ट करके आ रहे थे। लगभग उसी दिन है शायद बाइक का काम पूरा हुआ, अगले दिन शायद, लेकिन बात उसी दिन से स्टार्ट हो गया। छोटा गाड़ी नहीं, छोटा गाड़ी चलाने के लिए मैं सोच रहा था, बड़ा गाड़ी दे दिया। मुझे चिंता हो गया, अरे यार मैं छोटा गाड़ी चलाने के लिए मैंने सोचा ये बड़ा गाड़ी सामने दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, स्वर्गदूत। बाइबल में जो लिखा वो आपके साथ होगा अगर आप विश्वास करेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 6:5-13 तक पढ़ के देख ले। 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिलाकर 12 टोकरी बच गया। मरकुस 8:1-9 तक पढ़े। 7 रोटी 4000 लोग खाने के बाद 7 टोकरी बच गए। मेरे प्रिय, वचन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी जनों को डगमगाना नहीं देगा। पहले पतरस 5:7 में लिखा है, तो किसी भी बात को चिंता मत कर, क्योंकि वो तुम्हारा चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आप क्यों चिंता करते हैं? आपकी आवश्यकता आपके स्वर्ग के पिता आप मांगने से पहले ही वो जानते हैं। चाहे आपके जीवन का या परिवार की, जिंदगी की, बच्चों की, भविष्य की, या शादी की, या बच्चे की, या नौकरी की, या कर्जा से, या बीमारी से, कोई भी बात है मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजो। सबसे पहले परमेश्वर आज उनके धर्म खोज, बाकी सारे चीज़ वो आपको दिया जाएगा। वो कैसे दे, वो परमेश्वर के जानते। वो खवा से दे, या कंगाल विधवा से दे, या स्वर्गदूत से दे, हमें क्या मतलब है? हमें अपने ज़रूरत पूरा होना है। कैसे करेगा प्रभु? काफ़ी लोग ऐसी चिंता करते हैं, कहाँ से करेगा? ऐसे तो नहीं करेगा परमेश्वर, उन्हीं के द्वारा से तो नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि उनके पास हरी भरी है ना ही। रास्ता कहीं से भी आ जाएगा। हाँ, परमेश्वर के चमत्कार के इंतजार करें। किसी के सुधारना है, कब सुधरेगा, कैसे सुधारेगा? सुधारना परमेश्वर का काम है। किसी भी बातों को आप चिंता ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाइए किसी भी बातों के लिए। सीधा परमेश्वर के वचन में कहता है फिलिपियन 4:6, तुम किसी भी बात को चिंता मत करो, किसी भी बात। इसका मतलब A to Z। प्रेज़ गॉड। खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी चिंता करता है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर आप अपना आँख बंद करें, प्रार्थना में रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम मांगने से पहले ही हमारे हर एक आवश्यकताओं को आप जानते हैं। हम किसी भी बातों को प्रभु हम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें। हमारे जीवन की, हमारे परिवार की, भविष्य की, बच्चों की, जो भी हमारी आवश्यकता है, चाहे आत्मिकता का ज़रूरत आवश्यकता क्यों ना हो, सब कुछ आप पूरा करते हैं। सब कुछ आप जानते हैं। आपके जाने बिगड़ कुछ नहीं होता, सब कुछ आप जानते हैं। हमारा दृष्टि केवल आपकी ओर है, और हमारे आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना हो आपके काम है। आप पूरा करते हैं। आपके पास रास्ता बहुत है प्रभु। हम चिंता ना करें, हमारे हर एक प्रार्थना विनती को आपको उपस्थिति में रखी, आपके चमत्कार के लिए इंतजार करने वाले बन जाए। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। वो प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को वो जानते हैं।
आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी बात है कैसे करेगा पूरा अकाल, लेकिन आप तृप्त रहोगे। वचन में लिखा है ऐसा 58 में देखें तो वो अकाल में आपको तृप्त करके आपका हड्डी को हरी भरी बनाने वाला, अकाल में तृप्त करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया के जीवन में उनकी आवश्यकता पूरा की। आज अकाल के समय बहुत सारे अकाल हैं, एक दो नहीं, खाना पीना, कपड़ा, काम, जॉब, कमाई, आत्मिकता, वचन, हर चीज़ में। लेकिन सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना।